नेक्स्ट अब हम कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। प्रोग्रेशन, इसमें हमें क्या करना है कि हमारा इनपुट है सपोज 3। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है 3n+7। तो हमें आउटपुट जो चाहिए वो होगा 3 इंटू n का वैल्यू हमारा 3 + 7, यानी ये हो गया 9 + 7 यानी 16। इसमें आउटपुट चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें अगर हमारा इनपुट दिया हुआ है a एंड b, तो आउटपुट में हमारा क्या आना चाहिए, वो है टोटल नंबर ऑफ सेट बिट्स इन a एंड b। टोटल नंबर ऑफ सेट बिट्स इन a एंड b। तो a हमारा सपोज 2 है इनपुट जो यूज़र ने दिया, b हमारा 3 है। 2 क्या हो जाएगा, 2 होता है 1 और 0। 3 क्या होता है, वो होता है 1 और 1। तो नंबर ऑफ वंस कितना हुआ, वो हो गया 1 2 3, यानी इसका आंसर जो होगा वो 3 होगा। आउटपुट में हमारा 3 आना चाहिए। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो है पास बाय वैल्यू। इसको हम समझते हैं एक कोड से। सबसे पहले हम मेन मेथड बनाते हैं और फिर एक नंबर n इनपुट कराते हैं। अब हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिसका हम नाम रख रहे हैं डमी, और जिसमें हम पास कर रहे हैं इस n का वैल्यू। पहले हम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हो गया void डमी और int n। n हमने यहाँ पर पास कर दिया है। अब जो n का वैल्यू पास हुआ है उसको हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं और फिर प्रिंट कर लेते हैं n का वैल्यू। n इज़ डमी मेथड कॉल कर लेने के बाद अब हम प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पर n का वैल्यू और फिर रिटर्न कर लेते हैं 0। इस कोड को हम समझते हैं। यहाँ हमारा क्या होगा कि यहाँ हमारा n का वैल्यू एंटर हुआ, यानी सपोज यूज़र ने 15 एंटर किया n का वैल्यू, n इज़ इक्वल टू 15। डमी में 15 पास हुआ, यानी यहाँ पर n का वैल्यू आया 15। अब ये 15 जो वैल्यू आया वो इंक्रीमेंट होके हो गया हमारे यहाँ पर 16। तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट जो हमारा आएगा वो आएगा n इज़ 16। फिर हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ पर आया और यहाँ प्रिंट कर रहा है n का वैल्यू। n का वैल्यू हमारा जो था वो है 15। ये जो वैल्यू हमारा अपडेट हुआ है 16, वो सिर्फ इस फंक्शन तक ही है। यहाँ हमने n इज़ इक्वल टू डमी n नहीं यूज़ किया है, तो ये यहाँ असाइनमेंट नहीं हो रहा है। जो भी यहाँ डमी का वैल्यू आ रहा है वो n में असाइन नहीं हो रहा है। तो फिर n का जो वैल्यू है वो 15 ही रहेगा और यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा 15 भी। ये जो है, ये हमारा जो n है, ये एक कॉपी ऑफ ये वाला n है, यानी इसका और इसका ये कॉपी बन गया है। अगर ये हमारा मेन मेथड है और ये n है और इसमें हमारा वैल्यू है 15, और ये हमारा डमी मेथड है और इसमें n का वैल्यू है, यहाँ पर 15 हमारा आया था जो कि अपडेट हो गया n++ के कारण 16। अब हमारा वैल्यू हो गया 16। तो ये n और ये n, जो मेन मेथड का n है और जो डमी मेथड का n है, वो दोनों ही डिफरेंट है, क्योंकि ये वाला जो n है वो अ कॉपी ऑफ मेन मेथड का n है। इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सब हो गया हमारा। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया void अपडेट int a इज इक्वल टू a/2 int main int a इज इक्वल टू 10 अपडेट a सी आउट a का वैल्यू। ये हो गया प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। इन सभी का सॉल्यूशन हम आगे देखेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 हो गया, एक अपडेट मेथड हम बना रहे हैं जिसमें हम
ए का वैल्यू पास कर रहा है और फिर ये 5 से डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी ए माइनस इज इक्वल टू 5, और ये रिटर्न कर रहा है ए। मेन मेथड इस मेथड को कॉल करेगा, int a इज इक्वल टू 15 अपडेट ए, सी आउट ए एंडल। ये हो गया प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। नेक्स्ट है प्रैक्टिस क्वेश्चन 3, int अपडेट int a int आंसर इज इक्वल टू a इंटू ए, रिटर्न आंसर। अब हम मेन मेथड बनाएंगे, int मेन int a इज इक्वल टू 14, a इज इक्वल टू अपडेट a और सी आउट ए एंडर। अब हम समझ लेते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन 1 हो गया हमारा ये, यहाँ पर एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ हमारा मेन से, ए का वैल्यू हमारा 10 हो गया, अपडेट मेथड में वैल्यू गया 10, तो यहाँ आया 10, ए इज इक्वल टू 10/2 यानी 5। उसके बाद हमें प्रिंट कर देना है ए का वैल्यू, यानी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 10। यहाँ जो भी अपडेट हुआ है वो रिटर्न करके किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रहा है, इसीलिए ये जो ए है ये इस ए का कॉपी है, ये दोनों ये इसका कॉपी है। ये हो गया हमारा पास बाई वैल्यू का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ जो आउटपुट आएगा वो आएगा 10। क्वेश्चन 2 है, ए का वैल्यू 15 पास हो रहा है, अपडेट मेथड में जा रहा है 15, तो यहाँ आ गया हमारा 15, ए इज इक्वल टू ए माइनस इज इक्वल टू 5, यानी ए इज इक्वल टू ए माइनस 5, यानी ए का वैल्यू हो गया 10, रिटर्न कर रहा है अब ये 10। फिर हमें प्रिंट कर देना है ए का वैल्यू, लेकिन ये मेथड जो हमारा रिटर्न कर रहा है ए, ये किसी वेरिएबल में इसको स्टोर नहीं कर रहा है। ये अगर ए इज इक्वल टू अपडेट ए होता और फिर हमारा अगर ए का वैल्यू प्रिंट हो रहा होता तो ये हमारा 10 आता, लेकिन इस केस में ये नहीं हो रहा है। यहाँ हम ए का वैल्यू को डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं, तो ये आउटपुट आ जाएगा आपका 15। क्वेश्चन 3 हमारा, ए का वैल्यू 14 गया, फिर अपडेट मेथड हमारा कॉल हुआ जिसमें वैल्यू पास हुआ 14, तो यहाँ हमारा वैल्यू आया 14। int आंसर का वैल्यू क्या होगा, 14 इंटू 14 यानी 196। आंसर में वो वैल्यू स्टोर हुआ और रिटर्न हो गया आंसर। फिर जो भी हमारा अपडेट मेथड रिटर्न कर रहा है, यानी आंसर जो हमारा रिटर्न हुआ है वो इनिशियलाइज हो गया ए में, यानी ये जो भी रिटर्न किया वो ए में इनिशियलाइज हो गया, और फिर हम ए का वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो आंसर हमारा 196 रिटर्न कर रहा था, और यहाँ पर हमारा असाइनमेंट हुआ है ए इज इक्वल टू 196, और फिर हमें प्रिंट करना है ए यानी 196। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो होगा 196।